राधे कृष्ण, आप सभी को राधे राधे। इंद्राणी एकादशी आती है श्राद्ध पक्ष में। जब एकादशी श्राद्ध पक्ष में आती है तो हमें विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के साथ साथ हमें पितरों की पूजा करनी होती है और ये पितरों की पूजा में हवन करना ज़रूरी होता है। तो ये पूजा विधि हम कैसे सरल तरीके से अपने घर में करेंगे, पूरी जानकारी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ अपने इस वीडियो में। तो विष्णु और लक्ष्मी माता का स्थान देने के लिए मैंने यहाँ पे धरती को शुद्ध किया है। तो गेरू से मैंने यहाँ पे सुंदर सा आसन बना रही हूँ। तो यहाँ पे हरि प्रिय लिखेंगे हम, हरि विष्णु का नाम लिख के हम यहाँ पे एक सुंदर सी चौकी लगाएंगे। चौकी के ऊपर हम लगाते हैं पीला आसन। तो एकादशी पूजा में पीली चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पीला आसन लगाएंगे, पीले वस्त्र भगवान जी को पहनाते हैं और स्वयं भी पीले ही वस्त्र धारण करते हैं एकादशी की पूजा में। आप अपने घर में एकादशी का व्रत करते हैं या नहीं करते, लेकिन इस दिन आपको विष्णु लक्ष्मी माता की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तुलसी जी के आगे दीपक ज़रूर जलाना चाहिए, तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। तो इस दिन एकादशी की पूजा में हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा में विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ में शालिग्राम भगवान जी है विष्णु स्वरूप में, तो यहाँ पर शालिग्राम भगवान जी और लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं हम। तो यहाँ पर सेवा में मैंने सबसे पहले गंगा जल से, शुद्ध जल से स्नान कराया। तो आज के दिन गंगा जल से स्नान जरूर कराया जाता है विष्णु भगवान और लड्डू गोपाल जी को। तो यहाँ पे स्नान कराने के बाद हम इनका अंग पोषण करके इनको सुंदर सुंदर से वस्त्र पहनाएंगे। तो यहाँ पे आज मैं इनको ये वाले वस्त्र पहना रही हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ कि एकादशी की पूजा में सबसे पहले विशेष ध्यान देने वाली बात होती है कि हमें तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, तुलसी जी को नहीं स्पर्श करना चाहिए। तो एक दिन पहले तुलसी जी के पत्तों को, तुलसी जी के दलों को तोड़ के अपनी पूजा के लिए रख लेना चाहिए। और यहाँ पे शाम के समय एकादशी के दिन तुलसी जी के नीचे, उनके आसपास दीपक जरूर प्रज्वलित करिए। इनके आगे हवन जो हम करते हैं उसका धुनी जरूर उनके समीप रखिएगा। लड्डू गोपाल जी की सेवा हम इत्र से भी करते हैं, यानी कि इत्र से इनकी मालिश करते, नहीं तो गुलाब जल जो होता है उससे भी हम इनकी सेवा स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ पे इनको इत्र सेवा देने के बाद मैंने इनको आभूषण और वस्त्र पहना के इनको आसन पर बैठा दिया। तो चौकी पे मैंने इन्हें बैठा दिया जहाँ मैंने शालिग्राम भगवान जी और विष्णु और लक्ष्मी माता की तस्वीर रखी है। तो इस पूजा में हमेशा विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। तो विष्णु भगवान जी की अकेले पूजा नहीं करते, हमेशा उनके साथ लक्ष्मी माता की तस्वीर होनी चाहिए। और ऐसे ही लक्ष्मी माता की पूजा अकेले नहीं की जाती है, उसमें हमेशा गणेश जी या विष्णु भगवान जी को साथ में होना चाहिए। नहा धो के हम ये पूजा का आरंभ करते हैं। तो इससे पहले हम व्रत का संकल्प लेते हैं। इस पर मैंने फूल, अक्षत और दक्षिणा और साथ में कलावा रख के संकल्प लिया व्रत का। उसके बाद अब मैं यहाँ पे विशेष चीज़ करती हूँ। और यहाँ पे हर एकादशी की पूजा में मैं जो दिया बाती बनाती हूँ वो बनाती हूँ तुलसी जी की सूखी हुई लकड़ी से। तो तुलसी जी की सूखी हुई लकड़ी से मैं यहाँ पे एकादशी के दिन दीपक प्रज्वलित करती हूँ। तो सूखी लकड़ी की डंडी ले ली जिसके ऊपर मैंने रुई को अच्छे से लपेट लिया है। अगर आप भी अपने घर में सुख, शांति और धन वैभव चाहते हैं तो अपने घर में एकादशी की पूजा में तुलसी जी का दीपक जरूर प्रज्वलित किया कीजिए। इससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है, उनकी कृपा दृष्टि हम पे बनी रहती है। इसलिए यहाँ पे तुलसी जी की लकड़ी का दीपक जरूर बनाना चाहिए एकादशी की पूजा में। तो सर्वप्रथम हमने यहाँ पे दीपक को प्रज्वलित कर लिया। अब हम यहाँ पे करेंगे पहले दीप पूजन। दीप पूजन करके गणेश जी का ध्यान करके हमने ये पूजा का आरंभ किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं दीपक की जो पूजा करती हूँ उसमें फूल मैंने लिए, अक्षत हम नहीं लेंगे क्योंकि आज के दिन एकादशी चावल हम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फूल और कलावा और रोली लिया है, साथ में वस्त्र पे हम ये कलावा हम दीपक को अर्पण करते हैं और अपनी पूजा का आरंभ करते हैं ताकि हमारी पूजा में साक्षी बने रहे और हमारा दीपक जब तक हम पूजा करें प्रज्वलित रहे। और यहाँ पे अष्टगंध तिलक अर्पण करूँगी मैं विष्णु भगवान, लड्डू गोपाल जी को और शालिग्राम भगवान जी को। यहाँ पे हम लक्ष्मी माता और दक्षिणावर्ती शंख को लाल कुमकुम से हम तिलक करते हैं, पीली हल्दी से तिलक करेंगे। ये लक्ष्मी माता का प्रतीक होता है दक्षिणावर्ती शंख। तो यहाँ पे हमेशा जब भी कोई पूजा करते हैं लक्ष्मी माता की तो दक्षिणावर्ती शंख की विशेष पूजा की जाती है, इनको फूल अर्पण किए जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं यहाँ पे सभी देवी देवता को चंदन और तिलक अर्पण करने के बाद हम लक्ष्मी माता को लाल सिंदूर अर्पण करते हैं। तो देखिए यहाँ पे तुलसी जी का दल भी देना अनिवार्य होता है। तो शालिग्राम भगवान जी को तुलसी जी का दल जो रोज़ देती हूँ मैं इस तरीके से देती हूँ कि तुलसी जी के दल के ऊपर मैं पीला जो चंदन होता है उसको लगा के हम उनके ऊपर रखते हैं और ओम विष्णु नमः का जाप करके इसी तरीके से लड्डू गोपाल जी के हाथों पे हम ये तुलसी जी का दल जरूर रखते हैं। तो यहाँ पे प्रसाद भोग भी होता है और ये अर्पण करना अनिवार्य होता है, ज़रूरी होता है। यहाँ पे हम इस तरीके से तुलसी जी का दल भोग में देते हैं। साथ में यहाँ पे मेरे पास पुस्तक है एकादशी की जिस पे मैंने तिलक किया है कृष्ण और राधा जी को। तो यहाँ पे हमने उनको भी तिलक करके शालिग्राम भगवान जी को अब मैं पहना रही हूँ जनेऊ। और पूजा में हमेशा हर सुहागन स्त्री को माता लक्ष्मी और पार्वती माता को लाल सिंदूर और लाल गुलाब के फूल, गुड़हल के फूल जरूर अर्पण करने चाहिए।
और यहाँ पे दक्षिणावर्ती शंख की विशेष पूजा करते हैं लक्ष्मी माता के प्रतीक में। तो यहाँ पे मैंने रोली और कुमकुम लगाए, साथ में लाल गुलाब का फूल अर्पण कर रही हूँ। गुड़हल का फूल जरूर अर्पण किया जाता है देवी माँ को, तो देवी माँ लक्ष्मी को, दुर्गा माँ को, पार्वती माता को, इनको ये सब गुलाब के फूल और गुड़हल के फूल जरूर अर्पण करने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दक्षिणावर्ती शंख पे भी ये फूल अर्पण किए हैं। फिर इसके बाद हम करते हैं कथा। तो कथा में आज के दिन हम पढ़ेंगे इंद्राणी एकादशी, जो अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की तिथि को आती है। तो यहाँ पे इंद्राणी एकादशी श्राद्ध पक्ष में आती है। तो श्राद्ध पक्ष की जो एकादशी होती है, इसमें विशेष पितरों की पूजा की जाती है। तो पितरों का ध्यान करके उनको प्रणाम किया जाता है, उनके नाम का हवन किया जाता है। तो पहले हम कथा पढ़ेंगे, उसके बाद हम हवन करते हैं। तो यहाँ पे हम कथा पढ़ लेंगे। देखिए, ये कथा ज़्यादा बड़ी नहीं होती, 2 से 3 पेज की होती है। वो ज़्यादा समय नहीं लगेगी, आपकी 5 मिनट में ये कथा समाप्त हो जाती है। तो अगर आपने उपवास रखा है, व्रत रखा है, तो आप कथा ज़रूर पढ़िएगा एकादशी की। और ये एकादशी की जो पुस्तक है, इसमें हर तिथि की, हर 12 मास की जितने भी एकादशी होती है, इनकी सारी कथाएँ एक साथ होती है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे हवन मैं कैसे करती हूँ। श्राद्ध पक्ष में हमें हवन ज़रूर करना चाहिए पितरों के नाम का। तो आज एकादशी है, एकादशी के दिन हम यहाँ पे हवन कर रहे हैं। तो ये हवन की जो मैंने लकड़ियाँ ली है ना, ये ली है मैंने पीपल के पेड़ की। तो एकादशी में पितरों के नाम की जो हम हवन करते हैं ना, वो पीपल के पेड़ की डंडियों का करना चाहिए। लक्ष्मी माता की पूजा में भी पीपल के पेड़ की डंडियों का हवन करना चाहिए। तो ये सूखी लकड़ियाँ हैं जो मैंने हवन के लिए रखी हुई है। यहाँ पे थोड़ी सी आप लकड़ी अपने हवन कुंड में रख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं इसी हवन कुंड में अपने घर में हवन अग्यारी करती हूँ। तो ये छोटा सा मेरे पास मिट्टी का पात्र है, जिसमें मैं हवन और अग्यारी करती हूँ। और मैंने इसमें कपूर भी डाल दिया। और ये हवन करने के लिए हवन सामग्री है। तो हवन सामग्री हम 11 लेंगे। तो 11 हवन सामग्री मैंने पितरों के नाम की ली है। तो यहाँ पे 12 या 11 ली जाती है। साथ में मैंने आहुति देने के लिए गाय का देसी घी लिया है। फिर हम हवन करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमें गौरी गणेश जी की आहुति देनी होती है। तो गाय के देसी घी से हम आहुति देते हैं गौरी गणेश जी के, अपने कुल देवी देवता के, अपने जो गुरुजन होते हैं उनके नाम की आहुति दी जाती है। तो अपने कुल देवता के नाम की आहुति ज़रूर दीजिएगा इस पूजा में। तो 4 बारी हमने ये आहुति दी है। उसके बाद हम एक एक करके इसमें हवन सामग्री डालते हैं। हवन सामग्री आप 12 भी डाल सकते हैं, 13 भी, लेकिन मैं अपने घर में डालती हूँ सिर्फ 11, क्योंकि मैं अपने घर में बड़ी हूँ और मेरे पितृजन जो हैं मेरे सास ससुर के हैं। तो मेरे सास ससुर अपने घर में, यानी कि जहाँ भी वो रहते हैं वहाँ पे वो पूजा विधि करते हैं, अपने श्राद्ध बनाते हैं अपने पितरों का। तो इसलिए मैं अपने घर में ये पूजा विधि अभी नहीं करती हूँ। सिर्फ मैं इनका जो खाना निकालना होता, भोजन निकालना होता, जैसे वो बोलते हैं, मैं वैसा निकाल देती हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे पितरों का जो खाना निकाला जाता, मेन जो हर दिन पे निकाला जाता, वो मेरे सास ससुर ही निकालते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं पूजा पाठ करती हूँ। तो पूजा पाठ में जो नियम होते हैं वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपके घर में सास ससुर हैं, तो पितरों का जो खाना और हवन करना होता है वो सास ससुर ही करते हैं, उसमें बेटा या बहू नहीं करते हैं। श्राद्ध पक्ष में हम रोटी तो सुबह रोज़ निकालते हैं, 15-16 दिन रोटी हमें निकालनी होती है पितरों के नाम की। साथ में अमावस वाले दिन जो घर से अलग रहते, जो परिवार से अलग रहते हैं, उनको ज़रूर भोजन निकालना चाहिए अपने पितरों का नाम का, चाहे वो श्राद्ध करते हैं किसी का चाहे नहीं, लेकिन पितरों के नाम का, अपने पूर्वजों के नाम का श्राद्ध का खाना, भोजन ज़रूर निकालना चाहिए। अब यहाँ पे हम करते हैं आरती। तो हवन करने के बाद हम आरती करेंगे अपनी पूजा को संपन्न करने के लिए। तो यहाँ पे तुलसा जी की जो लकड़ियों का दीपक बनाया मैंने, क्योंकि ये दीपक अखंड दीपक नहीं है, तो हम इसी दीपक से आरती कर सकते हैं। यहाँ पे आरती करने के बाद मैंने भोग प्रसाद अर्पण किया। तो यहाँ पे जो मौसमी फल होते हैं वही सारे मैंने अर्पण किए। मिठाई भी कर सकते हैं, नहीं तो कुछ ना हो तो आप चीनी या आटा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रसाद देने के बाद तुलसा मैया के पास मैंने यहाँ पे जो हवन किया था उसकी धुनी को लेके आई हूँ। तो तुलसा जी को स्पर्श नहीं करेंगे, सिर्फ हम यहाँ पे जो हमने हवन किया उसकी आरती, उनकी धूप हम इन्हें भी दिखाते हैं। तो इस तरीके से मैं अपने घर में इंद्राणी एकादशी और श्राद्ध पक्ष में पूजा विधि करती हूँ। तो दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से आप सभी के साथ भी मैं अपने वीडियो शेयर करती रहती हूँ अपने चैनल पे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते होंगे। वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। मिलती हूँ मैं जल्दी से एक और नए वीडियो में।